नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज हम आपके लाए हैं सीडीपी की क्लास नंबर फर्स्ट, यानी कि दोस्तों हम आज से आपकी सीडीपी क्लास यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की हमारी आज पहली क्लास है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए या आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपके लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आगे इसी टाइप से क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं भी कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की ओर सूचक होती हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ किशोरावस्था, दूसरा वृद्धावस्था, तीसरा बाल्यावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। अब दोस्तों आपको बता दें, चूंकि सब्जेक्ट का नाम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है तो सारे क्वेश्चन बाल विकास से और शिक्षक संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आपको प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है और आपको एक सफल शिक्षक बनना है तो आप बालक की भावनाएं और बालक के विकास के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। अब दोस्तों मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ या मैं भी कुछ हूँ, ये जैसी जो भावनाएं होती हैं, प्रबल भावनाएं होती हैं, ये बालक के किस अवस्था में आती हैं? किशोरावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों वृद्धावस्था तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वृद्धावस्था होता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे तक ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आती है बारी किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बालक किस अवस्था में उठते हैं, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है किशोरावस्था। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन उसके किशोरावस्था में उठते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था यानी कि बचपन और प्रौढ़ावस्था मतलब किशोरावस्था के बाद, इसलिए दोस्तों हमारा किशोरावस्था इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब दोस्तों यहाँ पर सत्य नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ असत्य है, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा या झूठ होगा। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना आदि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो कल्पना, स्मरण, विचार, निरीक्षण, समस्या आदि टाइप की जो योग्यताएं होती हैं वो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होती हैं। अगर ये विकास ना हो तो इंसान कोई भी चीज याद ना कर पाए और उसकी कल्पना शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा, लेकिन हमको क्या देखना है? असत्य। आइए ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। तो दोस्तों आपको बता दें, संज्ञानात्मक विकास आपको हालांकि बता चुके हैं कि विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान आदि सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों भाषा का विकास, ये भी विकास संज्ञानात्मक विकास ही होता है। इसलिए दोस्तों हमारा ये भी ऑप्शन सत्य होगा, लेकिन हमको देखना क्या है? असत्य। तो दोस्तों आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, असत्य को। मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तर में समान प्रकार से होता है। तो दोस्तों मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक ये चारों विकास ऐसे हैं जो आयु स्तर में समान प्रकार से नहीं होते हैं, बल्कि ये परिवर्तित होते रहते हैं या उनमें घटाव बढ़ाव होता रहता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा असत्य हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना होता है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो दोस्तों आपको बता दें, क्रियात्मक विकास का अर्थ व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यता का विकास ही होता है, यानी कि यह भी कथन हमारा सत्य होगा। हमारा असत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण, दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि लगातार वातावरण अगर उसका बदल रहा है तो उसमें ठीक प्रकार से समायोजन यानी कि उससे अपना बिल्कुल तालमेल बिठा ले, उसमें सक्षम हो जाए, तो उसके लिए कौन सा विकास होता है और सर्वाधिक मतलब सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। संज्ञानात्मक विकास दिया हुआ है, शारीरिक विकास दिया हुआ है और संवेगात्मक विकास दिया हुआ है और दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। आपके ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दोस्तों
आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो दोस्तों आपको इन जानकारियों का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप सीटेट को बीट कर सकते हैं और एक सफल शिक्षक भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो सामंजस्य के लिए विकास होता है तो वो कौन सा विकास होता है, तो वो विकास होता है संज्ञानात्मक विकास, ना शारीरिक विकास ना संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो हमारा संज्ञानात्मक विकास बहुत ही सही विकल्प है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। अब दोस्तों आपको एक चीज याद दिला दें कि संज्ञानात्मक विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये आपको अच्छी तरीके से आ गया तो आपको संज्ञानात्मक विकास से 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके आने वाले सीटेट की परीक्षा में। तो दोस्तों इस विकास को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप पिछले तीनों क्वेश्चन में हमारा यही विकास ही अधिकतर हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्तों इस बार क्या देखना है, सत्य कथन ढूंढना है, यानी कि 3 असत्य कथन होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्र, अवधारणाओं से इनका गहरा संबंध है। दूसरा कह रहा है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। मानसिक और सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की भी अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों आप डी ऑप्शन देखिए, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों संतुलित विकास अगर उसको करना है तो उसका संवेगात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए दोस्तों हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। लेकिन हमको देखना क्या है, सत्य ऑप्शन ढूंढना है। मानसिक और सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब दोस्तों मानसिक और सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। दोस्तों यही पहली शर्त है कि बच्चे का शारीरिक विकास बिल्कुल सही अच्छी तरीके से होना चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ पर ये नहीं शब्द ना लगा होता तो ये ऑप्शन सत्य हो जाता, लेकिन नहीं लगा हुआ है इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्र, अवधारणाओं से इनका गहरा संबंध है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, हालांकि इस पे बात काफी हो चुकी है कि संज्ञानात्मक विकास हमारा दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श के अभिन्न हिस्से हैं। अगर हमारा संज्ञानात्मक विकास है तो हमारा आदर्श, हमारी भावनाएं और हमारा दृष्टिकोण काफी अच्छा होगा, और भाषा विकास, मानसिक चित्र, अवधारणाओं से इसका गहरा संबंध है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में ये हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको, संज्ञानात्मक विकास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट विकास है, इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यही सत्य ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। जो किशोर होते हैं उनकी सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधित समस्या, समायोजन संबंधित समस्या और प्रश्नाभ्यास संबंधित समस्या। तो दोस्तों अधिकतर लोग आप किशोर अवस्था से निकल चुके हैं या किशोरावस्था से आप लोग गुजर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो वो समस्या होती है ऑप्शन नंबर बी, यौन संबंधित समस्या, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब दोस्तों सबसे अच्छे शिक्षक आप बनने जा रहे हैं तो आप में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, या विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर शिक्षण पद्धतियों की ज्ञान की दक्षता। तो दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छा शिक्षक बनना है तो आप इस ऑप्शन को तुरंत ही ढूंढ सकते हैं कि आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें से क्या है या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो शिक्षक में धैर्य और उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, यानी कि उसका संकल्प बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि दोस्तों तीनों ये विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो शिक्षक की होती है वो होती है धैर्य एवं दृढ़ता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था। ऑप्शन दिए हुए हैं ए एवं बी, ए बी एवं सी, ए सी या फिर ये सभी।
तो दोस्तों आपको बता दें, शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट होती है शैशवावस्था से, इसलिए शैशवावस्था पढ़ाई जाती है। और दोस्तों उसके बाद आती है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था भी पढ़ाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है किशोरावस्था। सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था ये होती है दोस्तों, इसलिए इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। लेकिन दोस्तों वयस्कावस्था, ये अवस्था शिक्षा मनोविज्ञान पे प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए दोस्तों हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ए, बी और सी ऑप्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, या फिर उसके नैतिक विकास को। यानी कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। उसका शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को तो डेफिनेटली प्रभावित करता है, और उसके मॉरल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे। जो संवेगात्मक विकास होता है तीनों विकास को प्रभावित करता है, इसलिए दोस्तों ए, बी, सी और तीनों ऑप्शन होंगे। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि सबसे घनिष्ठ मित्रता किस अवस्था में होती है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को आपको स्वयं कमेंट करके बताना है कि किशोरावस्था होगी, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपके कमेंट का वेट करेंगे कि आप कौन सा आंसर देते हैं, ए, बी, सी या फिर डी। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी डेमो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिखे रेड सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और दोस्तों इसी तरीके से रेगुलर क्लास पाने के लिए, चाहे वो CDP की हो या EVS की हो या फिर मैथ की हो, तो इसको पाने के लिए आपको बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास हमारी क्लास सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सके। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।